अग्नि में हवन करने का अर्थ वो देखता है आंखों को खोल करके, लेकिन आंखों के भीतर कोई मेमोरी तैयार नहीं करता जिससे दोबारा कभी आना पड़े, दोबारा भागना पड़े। वो देख करके अपना आगे बढ़ जाता है। जैसे स्वामी जी जा रहे हैं, उन्होंने देखा सुंदरता, चले, अब उनको कभी मन में नहीं आएगा कि क्या देखा। उन्होंने जो डायलॉग उस वेश्या को देख के लगाया, वो डायलॉग कल को रात की पूर्णिमा के चांद को देख के भी लगा सकते हैं, सुंदर समुद्र को देख के भी बोल सकते हैं, सुंदर बगीचे, उनके लिए पतझड़ हो चाहे बसंत हो, दोनों में परमात्मा की ही कलम नजर आएगी। मजे की बात, वो फॉल सीजन में भी परमात्मा की कलम देखेंगे, कितना सुंदर, कितना साफ दिखाई दे रहा है, कितना जैसे लगा जैसे परमात्मा ने ऊपर ऊपर झाड़ू लगा दी या मेरे लिए नीचे पत्ते को फूल की तरह बिछा दिए। और बसंत में भी वो वही व्याख्या करेंगे, क्योंकि भीतर मेमोरी तैयार नहीं होती। तो असंयमी व्यक्ति के भीतर मेमोरी तैयार होती है, और जो अंदर याददाश्त तैयार होती है, तो वो याददाश्त आदमी को दोबारा भगाती है। दूसरे प्रकार के लोग हैं कि वो भोगों को भोगते हैं। पहले आदमी भोगते नहीं, संयम में डालते हैं अपने आप को, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग भोगते हैं। लेकिन क्या है दूसरे? शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय आग्निशु। लेकिन वो जो जिस चीज को भोगते हैं उसको बोलते हैं विषय। ये गीता की थोड़ी भाषा आप जरूर दिमाग में रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये दो चीजें हैं। तो पहली चीज, इंद्रियों को हवन करते हैं विषय में, और दूसरे लोग विषयों को हवन करते हैं इंद्रियों में। तो यहाँ जो दूसरे प्रकार के लोग हैं कि विषय को इंद्रिय में हवन, विषय मतलब सामने जो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें सब दुनिया फंसती है। ज्ञानी जन, दूसरे टाइप के व्यक्ति उन विषयों को वापस लाते हैं इंद्रियों में, वो भी हवन है। लेकिन वो कैसा हवन है? उनको अच्छा स्वाद लगा तो खाते हैं, वो तिरस्कार नहीं करते, वो खाएंगे। अच्छा दृश्य देखा तो बैठे, कहा जाए तो पूरी दुनिया का पूरा भोगते हैं, कोई संयम नहीं है दूसरे वाले में। लेकिन अंदर से एक चीज रहती है, वो है कि स्वयं मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं, शरीर कुछ भोगने वाला अलग है। तो वो क्या करेंगे कि भोगने वाला व्यक्ति और जो भोग रहा है उसके बीच में जो ब्रिज है उसको तोड़ देते हैं। पहले वाले व्यक्ति इंद्रियों का और ऑब्जेक्ट के बीच का ब्रिज तोड़ते हैं, और ये दूसरे वाले व्यक्ति आत्मा का और ये जो शरीर है, इंद्रिय हैं, इनके बीच का ब्रिज तोड़ देते हैं। तो इंद्रियां भोगती रहती है और मैं अलग खड़ा रहता हूं। तो ये दूसरे वाले भगवान कहते हैं कि यदि ऐसे भोगता हूं, जैसे आप देखो श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय भगवान घूम रहे हैं, तो दत्तात्रेय तो हष्ट पुष्ट और खूब बलशाली थे। तो उनसे प्रश्न करते हैं लोग कि तुम महात्मा होकर के और जो मिलता है खूब खाते रहते हो, जब मौका मिला जितना 12-12 14-14 घंटे सो जाते हो, किसी भी चीज को नकारते नहीं हो, कैसे महापुरुष हो। तो दत्ता भगवान भी वही भागवत में बात करते हैं कि मैं कभी नहीं सोया। जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि मैंने कभी इतनी स्त्रियों के साथ नाचने पर भी मैं परम ब्रह्मचारी हूं, और दुर्वासा कहते हैं कि सारा भोजन करने के बाद भी मैं सदा निराहारी हूं, सही मैंने कभी भोजन नहीं किया। वही दत्त भगवान कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी मैं बिल्कुल अकर्ता हूं, क्योंकि शरीर का स्वभाव है। नानक जब मक्का पहुंचे और उसकी तरफ पैर करके लेट गए, तो एक मौलवी ने आकर के नानक से कहा कि तुम्हें कैसे काफिर हो, खुदा की तरफ पैर करके लेटे हो, ईद की तरफ तुम नमाज पढ़ते हैं और तुमने पैर करके लेटे हुए हो, इधर तो पवित्र जगह है, खुदा का स्थान है। तो नानक ने वही बात कही। नानक बोले कि शरीर को तो नींद आ रही थी, तो मुझे मालूम नहीं तेरा खुदा किधर रहता है, इसलिए मेरे पैर जिधर हो गए। तुझे लगता है इधर खुदा है, कोई बात नहीं, तो मेरे पैर उधर मुड़ा दे जिधर तेरा खुदा ना हो। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। कहाँ जाऊं ऐसे? तो उस जो दूसरे टाइप का व्यक्ति है वो अपने आप को शरीर की इंद्रियों से अलग कर लेता है, फिर इंद्रियों को भोगने देता है। तो कहने का अर्थ ये कि लिप्त नहीं होता, जो भगवान ने पहले कह चुके हैं, नामे कर्माणि लिम्पन्ति श्लोक आया था, आपने सुना हो कि मैं करता तो हूं, मैं कर्म तो करता हूं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता हूं। तो बात दोनों लगभग वही है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग। एक संयम रूपी चीजों को साथ लेके चलता है, जितना जरूरी उतना, लेकिन दूसरा जो है अनलिमिटेड होने देता है, इंद्रियों को छोड़ देता है, लेकिन अपने आप को पीछे खींच लेता कि मैं करता नहीं हूं, मैं नहीं भोग रहा हूं।
कहते हैं ना, भोका न भोक्ता वयमेव भोक्ता। अज्ञानी व्यक्ति के लिए जो जो विषय हैं वो उसको भोगने लगते हैं एक समय के बाद में। जैसे एक शराबी जब शुरू में शराब पीता है तो खांसी आती है, सिगरेट पीते हैं तो खांसी आती है, एक समय आता है कि शराब फिर उसको धीरे धीरे पीने लगती है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, तंत्र में भी साधना है इस तरीके की। जो गुरु गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ का जो तंत्र जो विज्ञान है उसमें भी ये साधना है। वो नशा करवाते हैं, शराब पिलाते हैं, वो जो ब्रिज बना रहे हैं कि नशा में होने पर इंद्रियों को नशा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हम इतने जुड़ जाते हैं कि हमको लगता है हमको ही नशा हो गया। तो तंत्र विज्ञान में शराब पिलाई जाती है, लेकिन होश पूर्वक आदमी अलग रहता है। वो देखता है कि इंद्रियां नशे में जा रही हैं, शरीर अचेतन में जा रहा है, लेकिन मैं चेतन हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, मैं देखूंगा मेरा शरीर बेडौल के गिर गया। तो तंत्र में सारी चीज़ें हैं। वो लोग नशा भी कराते हैं, अफीम गांजा उसमें जाता है। बाद में जब अफीम गांजा शराब ये सब बेकार हो जाती हैं, आदमी जगता रहता है, तो उसके बाद वो जहरीले सांप से कटवाते हैं जीभ पे। ये पुरानी साधना थी, अब तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन तंत्र विज्ञान में था ये, सांपों से कटवाया जाता है। सारे के सारे जहर, सब के सब नशे जब पार निकल जाते हैं और शरीर पे बेकार हो जाते हैं, तब उस तंत्र साधना में आगे बढ़ता है योगी। तो भगवान कहते हैं कि जो भोगने वाला व्यक्ति है वो उसमें लिप्त नहीं होता। उसका इंद्रियों में इंद्रियों से जो हमको जोड़ने वाला जो वृक्ष था, जो मैं मान के चलता था कि मैं ही इंद्रिय हूँ, वो वृक्ष तोड़ देता है। इंद्रियां अपना काम करती रहती हैं। अब ऐसे व्यक्ति के सामने जो भी मर्जी कोई चलचित्र चल रहा हो, कोई मूवी चल रही हो, रामायण चल रही हो, चाहे फिल्म चल रही हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क तो तब पड़ेगा वो चीज़ हमारे अंदर जा रही है, हमारे कर्मों में से निकल रही है, हमारे स्वभाव से निकल रही है। ज्ञानी के अंदर जाती नहीं, उसका स्वभाव स्थिर हो जाता है। तो इंद्रिय रूपी अग्नि में विषय रूपी का हवन करते हैं वो लोग, क्योंकि ये खतरनाक है। दूसरे वाला, पहले वाला कम खतरनाक, ये ज़्यादा खतरनाक। संयम करना प्रीवियस स्टेज है, संयम से ही हम योग में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वाला थोड़ा ज़्यादा कठिन है। उसके लिए हर समय, क्योंकि विषय को पहला वाला तो देखा कि दृश्य गलत है तो आँख मोड़ ली, बंद नहीं की, मोड़ ली। हमने गलत चीज़ देखी तो भगवान को याद कर लिया। गलत शब्द सुना तो राम 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 कहते हैं, कुछ गलत हो रहा है वो राम 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 राम, क्षमा करें क्षमा करें। तो हमने कुछ गलत शब्द सुना तो अच्छा शब्द से उस शब्द को ढक दिया, वो आसान लगता है। लेकिन दूसरा शब्द है कि गलत बोला भी, गलत सुना भी, उसके विपरीत कुछ नहीं किया, लेकिन उसको अंदर ले जाके अंदर जाने ही नहीं दिया उसको। इसलिए दूसरा वाला जो संयम है वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ये, और ये दोनों जो व्यक्ति की भगवान बात कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इसमें हमें पहचानना है कि हमारा अपना जो स्वभाव स्वधर्म है वो कौन सा है। ये ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा, जिसको दूसरे अध्याय में सांख्य कहते हैं भगवान श्री, ये सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा दोनों पैरेलल चलेंगी गीता में, दोनों के हिसाब भगवान साथ साथ चलाएंगे। इसलिए गौर करने वाली बात रहेगी हमारी निष्ठा कौन सी है। दोनों तरीके की भगवान जगह जगह पे बात करते रहेंगे। अर्जुन को ढूंढना आसान हो जाएगा, मेरी निष्ठा कौन सी। भूलने नहीं देंगे अर्जुन को, दूसरा अध्याय सुना के बेकार नहीं गया है, भगवान लगातार उसको याद दिलाते रहेंगे, देख दूसरे अध्याय में क्या कहा था, नए नए शब्दों से। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का भी आप देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूसरे कैटेगरी के हैं। भगवान विषय को आने देते हैं लेकिन भीतर नहीं जाने देते। भगवान श्री कृष्ण का कोई संयम नहीं है। आप श्री कृष्ण के जीवन का आप देखो, कोई भी संयम नहीं है। गोवर्धन का रूप रखे उन्होंने, कितने व्यंजन पकवान खाए साहब, लाओ लाओ लाओ। ब्रजवासी बोलते हैं भागवत में कि हमें थोड़ा प्रसाद छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा कन्हैया तुम्हारा ये गोवर्धन, इतना सारा व्यंजन सब अकेले खा जाएगा। जो आता है खाते हैं, जो सामने दृश्य होता है भोगते हैं। कोई नियम, कोई डिसिप्लिन, किसी परंपरा, किसी की परवाह श्री कृष्ण ने जीवन में नहीं की। गोपियों के साथ रास भी खेला, चोरी करा साहब, गोपियों के घर माखन चोरी की। चोरी तो चोरी है, छोटी या बड़ी, लेकिन चोरी जैसा काम कर लिया। जिसके माता पिता जेल में बंद हो या रासलीला खेल रहे हैं, कोई मर्यादा है ये? माता पिता 11 साल से ज्यादा तक समय से बंद हैं जेल में, और वो यहाँ रासलीला खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, बॉल खेल रहा है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं था जो कृष्ण से छूटा हो। यदि कृष्ण का पूरा आप जीवन देखें तो फिर भी कृष्ण वैरागी हैं,
फिर भी कृष्ण त्यागी हैं, और फिर भी कृष्ण किसी में लिप्त नहीं है, दूसरे कैटेगरी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दोनों बातें रख रहे हैं और प्रैक्टिकल रख रहे हैं कि अर्जुन तू मेरे को ही देख। देखो दूसरा उदाहरण आप जनक का ले लो। जनक का भगवान पहले भी नाम, राज्य में बैठे हैं, सोने के थाल में भोजन करते हैं, हजारों लाखों सेवक हैं, पंखा झरने वाले हैं, सुरक्षा वाले हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, रानियां हैं, संतान हैं, स्वर्ण महल, सब कुछ तो है जनक के पास में। लेकिन अंदर से जब सत्संग सुनने बैठे हैं अष्टावक्र के सामने, और सैनिक कहता है महाराज आग लग गई तुम्हारे, तो कहते हैं आग तो आज नहीं कल लगेगी, तो आप तो महाराज सत्संग सुनाओ। अरे महाराज आग आपके महल तक पहुंच गई, बोला कोई बात नहीं, महल भी एक दिन खत्म होगा, आज नहीं तो कल, आप सत्संग सुनाओ। तीसरा कहता है कि आपके संतान और पत्नियों तक आग पहुंच गई है, फिर भी हिलते नहीं है, महाराज ये आग अब आप तक आ रही है। जनक ने कहा था कि ये आग, ये जो आ रही है, ये आग वैसे भी आ ही रही थी, आज नहीं कि शरीर में तो जल ही जाना है महाराज, क्यों ना सत्संग रूपी अमृत पी करके मरूं, जिससे मेरा अपना जो नहीं मरता, जो नहीं जलता, उसका पता लग जाए, इसलिए सत्संग मत आप छोड़। तो अष्टावक्र गीता सुनने लायक। ये वही व्यक्ति है जो स्वर्ण महल में रह के सारे सुखों को भोग रहा है, लेकिन इंद्रिय रूपी हवन कुंड में विषय रूपी सामग्री रोज डाल रहा है, रोज दृश्य देख रहा है, रोज कान से अच्छे दृश्य सुन रहा है, रोज भोजन कर रहा है, सारी इंद्रियों को विषय में लगाए हुए है, लेकिन अंदर से लिप्त नहीं है। उसको मालूम पड़ गया कि ये चीजें एक ना एक दिन वैसे भी छूट जाएंगी। एक कहानी मैं आपको और छोटी सी सुनाऊं, फिर हम दूसरा श्लोक लेंगे। श्लोक बड़े मीठे होते हैं। राजा भर्तृहरि का आपने नाम सुना होगा। राजा भर्तृहरि जिन्होंने 3 शतक लिखे, और उनका वो तीनों शतक इतने अच्छे शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आप कभी कभी पढ़ के देखें तो क्या गजब के शतक लिखे। तो उन्होंने सबसे पहले श्रृंगार शतक लिखा था जब राजा थे, और श्रृंगार शतक के शतक का मतलब होता है 100 श्लोक। तो श्रृंगार शतक के मामले में कहा जाता है कि श्रृंगार शतक कोई वैरागी भी पढ़ ले, कोई सन्यासी त्यागी भी पढ़ ले ढंग से, तो एक बार तो उसका मन भी डोल जाता है, अरे कहाँ फंस गए जंगल में, दुनिया इतनी सुंदर है। इस हिसाब से भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा है, आप कभी पढ़ के देखना उसे। तो राजा भर्तृहरि की जीवन की कैसे वो सन्यासी बने, श्रृंगार की ऐसी अद्भुत बातें राजा ने की हैं कि उस पुस्तक को आप पढ़ के देखेंगे तो आप भी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ये लेखक, ये ऑथर कभी सन्यासी हो पाएगा। उसने जो बारीकियां ढूंढी है श्रृंगार की, सुंदरता की, आकर्षण की, वो बारीकियां हम लोग कभी देख भी नहीं पाते, लेकिन भोगते रोज हैं, लेकिन कभी उन बारीकियों को देख नहीं पाते जो उसने श्रृंगार शतक के अंदर डाली राजा भर्तृहरि। तो कहते हैं एक बार सन्यासी का मन भी डोल जाता है। तो वो ऑथर कभी सन्यासी हो पाएगा, कभी वैरागी हो पाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राजा भर्तृहरि की जीवन की कहानी है। राजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला। राजा को अपनी पिंगला स्त्री से बहुत प्रेम है, होना भी चाहिए। तो बहुत प्रेम था, तो पिंगला के स्वरूप पे इतना आकर्षण था उनका कि वो श्रृंगार शतक लिखना पड़ा उनको। एक दिन राजा भर्तृहरि को किसी ने फल दे दिया, किसी महात्मा ने, और कहा इस फल को तुम खा लो, सदा जवान बने रहोगे। तो जो श्रृंगार में फंसा हुआ है, जो ब्यूटी कॉन्शियस है, वो सदा चाहेगा जवानी बनी रहे। राजा भर्तृहरि ने सोचा, ये महात्मा जी को लगा कि मैंने श्रृंगार शतक इसलिए लिखा कि मुझे जवानी चाहिए, नहीं, मैंने श्रृंगार शतक जिसको देख के लिखा, मेरी पत्नी पिंगला, उसकी जवानी बनी रहे, तो मेरे लिए तो क्या दिक्कत। तो ये फल मैं नहीं खाता हूँ, अपनी पत्नी को खिला देता हूँ। कहानी बहुत जोरदार है, और ये कहानी मतलब कोई कपोल कल्पित नहीं है, आज की कहानी। राजा ने अपनी पत्नी पिंगला को वो फल दे दिया। राजा तो अपना व्यस्त हो गया। राजा की रानी पिंगला, उसका मन राजा भर्तृहरि में ना होकर के एक अश्वपाल में फंसा हुआ था, जो वहां का सेनापति था। वो उसमें आकर्षित थी, उसमें अटैच थी। वो उस रानी ने सोचा कि मैं ये फल मैं खा के क्या करूंगी, यदि अश्वपाल खा ले तो ये अश्वपाल खा ले तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी।
तो रानी ने वो फल अश्वपाल को दे दिया, जो सेनापति है वहां का। विचित्रता यहां से भी ज्यादा ये है कि अश्वपाल का मन उस रानी में नहीं लगा हुआ है। अश्वपाल का मन लगा हुआ था उस राजा भर्तृहरि की सभा में जो नाचने वाली एक नर्तकी थी उसमें फंसा हुआ था। तो उसने कहा उस नर्तकी से, ये फल आप खा लो क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। वो फल नर्तकी के पास चला गया, नाचने वाली के पास। अच्छा साहब, नर्तकी के मन में आया वो फल देख करके कि मेरा जीवन क्या है, दूसरों का मनोरंजन करना। इस शरीर का उद्देश्य क्या है? दूसरों का मनोरंजन करना। और सारा ये फल मैंने खा भी लिया, मेरे को लंबी जवानी मिल भी गई, तो भी मैं यही तो करूंगी और लोगों को इल्यूजन में डालूंगी कि शरीर सुंदर है, नृत्य सुंदर है, ये सब सुंदर है। इस शरीर से मैं कोई बहुत बड़ा धर्म कर्म तो कर नहीं रही हूँ, लोगों को बेहोश ही कर रही हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं ये फल खाऊंगी तो लोगों का में अधर्म बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम बढ़ेगा, मेरे लिए तो पाप ही है, पर पेट पालने के लिए करना पड़ता है। ये फल यदि मेरे राजा खा लें, और राजा इतने नीतिवान हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये राज्य का भला हो सकता है। मेरे शरीर से ज्यादा राजा का शरीर स्वस्थ रहना उचित है, इसलिए फल राजा को जाना चाहिए। नर्तकी के मन में आए, वो उससे आकर्षित है और वो सभा में आई। राजा भर्तृहरि को उसने वो फल दे दिया। अब राजा भर्तृहरि के हाथ में जब वो फल आया, दिव्य फल है, तुरंत पहचान लिया राजा ने, ये फल तो वही है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा समझ तो गया। तो उसने पत्नी को बुलाया और पत्नी पिंगला से कहा, पिंगला मैं तेरे से कुछ कहूंगा नहीं, बिल्कुल मेरे अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन तू सच सच कहानी बता दे, घटा क्या, ये फल मेरे पास नर्तकी द्वारा आया है, क्या हो? तो पिंगला घबरा गई, लेकिन उसने सत्य बोला कि हे राजन, आप मेरे में आकर्षित हो, मैं आपके अश्वपाल में आकर्षित हूं, अश्वपाल नर्तकी में आकर्षित है और नर्तकी आप में आकर्षित है, ये फल घूम करके यहां तक आए। बस सिंहासन वही है, राज्य वही है, सब कुछ वही है। तुरंत अंदर से वैराग्य हो गया। और जो वैराग्य हुआ है राजा भर्तृहरि को, कितने सुंदर उन्होंने वहां एक श्लोक दिया है वैराग्य शतक में, बहुत सुंदर श्लोक है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, राजा भर्तृहरि कहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसका चिंतयामि, मैं जिसका चिंतन करता हूं, मैं जिसको प्रेम करता हूं, मयि सा विरक्ता, वो मेरे से विरक्त है, वो मुझे नहीं चाहती। जिसको मैं चाहता हूं वो मेरे को नहीं चाहती। याम चिंतयामि सततम, सततम मतलब लगातार 24 घंटे मैं जिसके प्रेम में खोया रहता हूं, मयि सा विरक्ता, वो मेरे से विरक्त हो चुकी है और मुझे मालूम नहीं। और सात्वान विच्छति जन्म स जनोन्य सकता, वो किसी और में आसक्त है, मजे की बात मेरे में नहीं भी आसक्त हो तो विरक्त हो जाती, लेकिन वो कहीं और आसक्त है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई चाहिए, पर मैं नहीं। मैं जिसके पीछे लगाऊं उसको कोई और चाहिए। मैं क्षमा कर देता यदि वो परमात्मा में आसक्त होती, मैं क्षमा कर देता यदि वो किसी में भी आसक्त नहीं होती, तो भी क्षमा योग्य है। लेकिन मैं जिसके लिए सततम, मैं लगातार जिसको चाहता हूं वो किसी और को चाहती है। तो सात्वान विच्छति जन्म स जनोन्य सकता और अस्मत् कृत्ये च पर शुष्यति क्वाचिदन्या। और अंतिम लाइन आप देखो भर्तृहरि की कितनी बात, कितना अपने आप को धिक्कारते हैं। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। संस्कृत भाषा की खूबसूरती आप देखें, वह कहते हैं धिक्ताम च तम च मदनम। धिक्ताम, उस ताम मतलब उस मेरी पत्नी पिंगला को धिक्कार है, धिक्ताम उसको धिक्कार है पिंगला को। और धिक्ताम च तम, तम मतलब पुरुषवाची मेल, ताम हो गया स्त्रीलिंग, पिंगला को धिक्कार है, धिक्ताम च तम, और उसको भी धिक्कार है। पिंगला जिसको प्रेम करती है अश्वपाल, उसको भी धिक्कार है। और धिक्ताम च तम च मदनम, मदन का अर्थ होता है कामदेव, कि इस कामदेव को भी धिक्कार है जो इस इंसान को दौड़ाता रहता है, किसी के दो के बीच में प्रेम तो होने दे। धिक्ताम च तम च मदनम, उस कामदेव को, उस आकर्षण को भी धिक्कार है कि हम जिसमें आकर्षित होते हैं वो किसी और में आकर्षित होते हैं। धिक्ताम च तम च मदनम। और कहते च इमाम च माम च,
उस कामदेव को भी धिक्कार है। पहले तो मेरे उस पत्नी को धिक्कार, फिर उस अश्वपाल को धिक्कार, फिर उस आकर्षण कामदेव को धिक्कार, और फिर अंतिम में कहते चा इमाम च माम चा, और इमाम मतलब ये जो नर्तकी मेरे को फल लेकर के आई है ना, इसको भी धिक्कार है। और इमाम, और अंतिम में कहते चा इमाम चा माम चा, और मेरे को भी धिक्कार है कि सारा जीवन जिसके पीछे लगा रहा वो किसी और के पीछे लगा, इन सब को धिक्कार। राजा भर्तृहरि उसी दिन कहते हैं राजा भर्तृहरि ने घर छोड़ दिया था, और घर छोड़ करके नीति शतक लिखा उन्होंने, तो सॉरी वैराग्य शतक लिखा। और वैराग्य शतक में जो बातें उन्होंने डाली वैराग्य के बारे में, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि भगवान यहाँ वही बात कर रहे हैं, विषय के बीच में तो रहना पड़ेगा, विषय से दूर भाग जाने से चिंतन बढ़ जाएगा। जिस चीज से हम दूर भागते हैं साहब, उसका चिंतन बढ़ जाता है। आपसे कहा जाए आप इस चीज को याद रखो तो शायद कठिन हो जाए, और आपसे कहा जाए कि इस चीज को आप भूल जाना, बिल्कुल वो ज्यादा याद आती है। जिस चीज को भूलना कठिन है, याद रखना आसान है। किसी भी चीज को भूलना बहुत कठिन है। हम लोग उल्टा हमको कहते हैं हम जल्दी भूल जाते, नहीं, जिस चीज को हम फोकस करते हैं इसको भूलना है, उसकी बार बार याद आती है। इसलिए हम मित्र को कम शत्रु को ज्यादा याद करते हैं। भूलना शत्रु को चाहिए, याद मित्र को करना चाहिए, लेकिन याद ज्यादा शत्रु की आती है जो अपमान किया बैठा। तो जब हम, क्योंकि भाई जिस चीज से हम भाग रहे हैं, जिससे डर के भाग रहे हैं, वो सदा मन में तो है ही, आज नहीं कल। जैसे जैसे मीरा पहुंची जब वृंदावन, और महर्षि बैठे हुए हैं पर्दा लगा करके आगे चादर डाल के, और मीरा कहती दर्शन करने, वो कहते नहीं महर्षि योगी ये दर्शन नहीं देंगे, स्त्रियों का दर्शन नहीं करते। तो मीरा ने वही बात कही कि मैं तो ये सोच के वृंदावन आई थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। और जब इतना सुना तो पर्दा हटा दिया। तो जिस चीज से हम छुपते हैं वो सदा हमारे अंदर, जिससे हम भागेंगे वो सदा अंदर बैठी रहेगी। भर्तृहरि को भी लगा कि वैराग्य का मतलब ये नहीं कि चीजों को हटा देना, आंखें फोड़ लेना, कान को फोड़ लेना, जिह्वा पे रस्सी लगा लेना, ये मतलब। तो इतना वैराग्य से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है, ना भोग से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए तीसरा शतक उनको लिखना पड़ा, जिसका नाम है नीति शतक। वहां बैलेंसिंग की बात हो रही है। बैलेंस क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, ये जिस दिन बैलेंस आ जाए। भूख के लिए भोजन जरूरी है, और भोजन की भी कितना भोजन जरूरी है। आँख के लिए दृश्य जरूरी है, तो कौन सा दृश्य जरूरी, ये जब संयम आ जाए तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती। तो नीति शतक फिर बाद में राजा भर्तृहरि ने लिखा, और जिसको बोलते थे गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्य नीति शतक को। यहाँ ये बीच में जब ठहर जाता है इंसान, तो ना इधर ज्यादा गिरता है वैराग्य की तरफ, ना भोग की तरफ, बीच का पाथ जीवन में चलता रहता है। भगवान उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण और माँ और ये जनक और ये जितने भी इस तरीके के जो हुए हमारे यहाँ, ये सब विषयों को आने देते हैं लेकिन इंद्रियों में हवन करते हैं। महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा महावीर हैं, ये संयम रूपी में जाते हैं, ये अपने आप को खींचते हैं, पीछे आने नहीं देते जब साधना में होते हैं, और वहां से ये खींचते हैं। तो इस तरीके से कृष्ण कर्म योगी, महावीर बुद्ध सांख्य योगी, दोनों की भगवान ने इस श्लोक में चर्चा कर दी। अगला श्लोक हम लेंगे 27वें नंबर का। सत्ताईसवें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवती ज्ञान दीपिते। कहते सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, सारी इंद्रिय जो हैं, संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको, और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन किया करते हैं। इसमें भगवान थोड़ा सा और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं एक साधक को। पहले तो कहते हैं विषय को रोकते हैं, और दूसरा कि विषय को भोगने देते हैं, वृक्ष तोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें जो अच्छा लगता है, कर्म कांड की पद्धति है कि आपको जो प्रिय लगे वो आप भगवान को चढ़ा करके ग्रहण कर लो, तो उससे क्या होगा, प्रसाद बन जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तुम्हें ही निवेदित
भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। तो गोल्डन की चैन भी पहननी हो, हीरे डायमंड की अंगूठी भी पहननी हो, तो पहले परमात्मा को दे दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और फिर पहन लिया। तो उससे थोड़ा ईगो कम होने के चांसेस हैं जब हम परमात्मा के द्वारा लेंगे। जो भी प्रिय चीज है, एक हमें फूल बहुत अच्छा लगते हैं तो हम पूजा में फूल को ज्यादा महत्व देते, खिला हुआ फूल, सुंदर फूल तोड़ा और हमने परमात्मा को चढ़ा दिया, हमें लगता हमारी पूजा पूरी हो गई। जो जो चीज हमें प्रिय है हम वो परमात्मा को चढ़ाते हैं पूजा के माध्यम से। अच्छा है कर्मकांड में, ठीक है, प्रीवियस स्टेज पे है, लेकिन ये संपूर्ण पूजा नहीं है। कहा जाए तो ये शुरुआत की चीजें हैं, क्योंकि एक फूल यदि पेड़ पे लगा है तो क्या बुरा है, परमात्मा की ही बगीचा, परमात्मा की ही घर है, वहां लगा है, वो भी चढ़ाई हुआ है। ज्ञानी पेड़ पे लगे हुए फूल को बिना तोड़े ही चढ़ा देता है, अज्ञानी फूल पेड़ से अलग करके तब परमात्मा के चरणों में चढ़ाता है। शायद पेड़ पर लगे हुए उसका जीवन ज्यादा होता, तोड़ने के बाद थोड़ा कम कर दिया हमने उसको, फिर हमने दो चीजों को अलग अलग भी कर दिया। फूल एक पेड़ का कहा जाए तो अंतिम स्थिति उसको फूल को खिला देने में लग जाती है, सारी पेड़ की ऊर्जा, फूल खिल जाता है, पेड़ भी साथ खुश हो जाता है, मेरा जीवन पूरा हुआ, मेरी तपस्या पूरी हुई, क्योंकि पूरा पेड़ फूल को खिलाने में लगती है ऊर्जा, और हमने उस फूल को तोड़ लिया। महावीर से पूछो तो महावीर कहेंगे ये तो पाप है, ये तो अनर्थ है, आपने फूल बनाया नहीं, आपने उसमें रंग भरे नहीं, आपकी कोई मेहनत नहीं है, तो आपको उसको तोड़ कैसे सकते हो, और तोड़ करके भी आप परमात्मा को चढ़ा रहे। खिलाया परमात्मा ने, जमीन उसकी, सब कुछ उसका, वायु उसकी, पवन उसका, सूर्य का प्रकाश सब कुछ तो उसका, हमने किया क्या फूल को खिलाने में। तो हम किस अधिकार से कह सकते हैं फूल मेरा है और परमात्मा को चढ़ा। इस अर्थ में गीता के हिसाब से हम परमात्मा को कभी कुछ चढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चढ़ा वही सकते हैं जो मेरा हो, और इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। इस श्लोक में भगवान ये बात करना चाहते हैं इनडायरेक्टली। तो जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं तो उस चढ़ाने के पीछे कुछ भाव अलग होते थे, वो चीज अलग, लेकिन पदार्थ का उतना महत्व नहीं होता जितना भाव का महत्व होता था। सुमन, फूल को हम कहते हैं सुमन संस्कृत में। सुमन का मतलब होता है सुष्ठुर मना यस्य सा सुमना, जब हम फूल चढ़ाते हैं तो मन भी खिल जाए, सुमन की तरह खिल जाए, सुमन की तरह सुगंधी दे। अब मन में वासना, कामना, और कामना से बड़ा क्या जहर होता है। चढ़ा फूल रहे हैं लेकिन वासना रूपी जहर भी पीछे जा रहा है। हे परमात्मा तेरे को फूल चढ़ाया है, मेरी ये कामना पूरी हो जाए। हमने उस फूल को भी दूषित कर दिया, हमने उस प्रार्थना को भी दूषित कर दिया, और जिसके चरणों में जिस स्थान पे रखा उस स्थान को भी दूषित, क्योंकि कामना को जहर बताएंगे भगवान आगे। क्यों जहर है उसके भी आगे चर्चा होगी, लेकिन जहर इसलिए भी है क्योंकि एक जहर का अर्थ है कि धीरे धीरे हमें सुसुप्ति में ले जाता है, बेहोशी में ले जाता है। एक कामना जब पूरी हो जाएगी तत्काल दूसरा फूल लेकर के आ जाएंगे। कौन ऐसा है जिसकी एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी कामना ना जगी हो। तो एक फूल यदि कामना से चढ़ेगा तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूरा बगीचा एक दिन चढ़ सकता है, उतनी कामनाएं हमारे पास होगी, बगीचा भी कम पड़ जाए शायद कामनाओं के आगे। तो ये बहुत सूक्ष्म हिंसा है। तो लेकिन प्रीवियस स्टेज पे ठीक था कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सुंदर लगता है, हम उसको परमात्मा को चढ़ा देते हैं। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी योग अग्नि से सारी इंद्रियों को ही चढ़ा देता है। वो फिर पदार्थ नहीं चढ़ाता। पदार्थ चढ़ाना मतलब, पदार्थ चढ़ाना का अर्थ हो जैसे रिश्वत देना कि साहब हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है फंड का, आप थोड़ा सा ये ले दे के, जो भारत में होता है ना, थोड़ा आप ये ले लो। तो इतना इसलिए नहीं दिया जा रहा कि हम आपको दान कर रहे हैं, इसलिए दिया जा रहा है कि इससे जो 1000 गुना हमारा फंसा हुआ वो निकल आए। तो जो आम आदमी को रिश्वत दी जाती है उसकी, यहाँ की रिश्वत अलग है, ऊपर वाले की रिश्वत अलग है। वहाँ थोड़ा लड्डू, पेड़े, पकवान, दूसरी फूल, फल, मिठाई, नारियल, इनके भाव से चढ़ाया जाता है। लेकिन ये भी रिश्वत बन जाती है जब कामना पीछे हो। बात तो वही है साहब, यदि पीछे हम कुछ मांग है और उसके बदले, मांग के बदले में कुछ दिया जाता तो रिश्वत ही तो है। और रिश्वत फिर प्रार्थना नहीं बनाती, वो दयनीय बना देती इंसान। तो पदार्थ, पूजा के पदार्थ एक अर्थ में गीता में भगवान के हिसाब से वो रिश्वत बन जाते हैं, और वहां से कभी फिर शांति नहीं आती, जिसको कहा जाता है ना प्रसादे सर्व दुखाना, कि वो हमें, हमारे दुख को शांत करे, मन को शांत करे। वो कभी शांति नहीं होगी, क्योंकि कामना पूरी पे हमारा मन अटका हुआ है। तो हम चढ़ाने के बाद देखते हैं कि पूरा हुआ नहीं हुआ, तो यदि पूरा नहीं हुआ और हम थोड़े हिम्मत वाले